आर यू अमंग दोज जो हर वक्त किताबें लेके बैठे रहते हैं लेकिन तब भी वो चीज़ें याद नहीं कर पाते? वो जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें, किस तरीके से पढ़ें। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपका है तो यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप स्मार्टर स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 5 स्टडी हैक्स टू इम्प्रूव योर लर्निंग एंड रिटेंशन। द फर्स्ट टेक्निक इज पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या करना होता है आपको, बेसिकली आपने अपना जो आपका सेशन है पढ़ने का, जो आपका टाइम पीरियड है, आपने जितनी भी देर पढ़ना है उसको सेशंस में डिवाइड करना है। लेट्स से कि अगर आपने सोचा है कि मैं आधे घंटे में एक टॉपिक कवर कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, तो आपने 25 मिनट्स अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं आपने उसको पढ़ना है और फिर 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक, ठीक है। आपने अपनी जो टाइम पीरियड है, अपनी जो आपने स्टडी करनी है उसको सेशंस में डिवाइड कर 25 मिनट आपने पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा उसको करना चाहते हैं, थोड़ा आपका ज़्यादा आपको चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए किसी चीज़ को कवर करने के लिए, तो यू कैन डू इट एज यू कैन मेक इट 45 मिनट्स का आपका सेशन है जिसमें आप पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इससे क्या होता है, आपको ब्रेक भी मिल जाती है, आपने जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वो आपके दिमाग में रह जाती हैं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और आपको देर तक चीज़ें याद रहती। द नेक्स्ट टेक्निक इज एक्टिव रिकॉल। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ये तो हम सब ने सुना ही होगा कि जो भी आप याद कर रहे हैं उसे याद करके लिख लें, ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें याद रहती। लेकिन अभी जब आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल कवर करना है, बहुत ज़्यादा कोर्स कवर करना है, तो फिर आप हर चीज़ को लिख नहीं सकते। यहाँ पर आपके पास टेक्निक ये है कि आप जैसे जैसे एक टॉपिक याद करते जाएं, ठीक है, उसके दरमियान में ही आप अपने आप से खुद ही से क्वेश्चन करें। लाइक अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने आधा क्वेश्चन याद कर लिया, आधे पॉइंट्स याद कर लिए हैं, फर्दर आप आगे आधे करें, तो बीच में से हमें सडनली अपने आप से क्वेश्चन कर लें कि इसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी एग्जाम्पल्स क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी चीज़ें आपके टॉपिक में कवर होती हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन करें। इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आपने इधर रट्टा लगाया या एक्चुअली आपने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है। तो जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर आपको कोई चीज़ भूलती नहीं है। तो एक्टिव रिकॉल इज एक्चुअली बेसिकली ये इसमें क्या होता है कि आप अपने आप से बीच में ही क्वेश्चनिंग करते हैं और उसका आंसर। अगला पॉइंट हमारे पास, अगली टेक्निक हमारे पास जो है दैट इज माइंड मैपिंग। इस टेक्निक में आपने क्या करना है, आपने आपका जो टॉपिक है उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना है, या उसका एक आपने ग्राफ सा बना लेना है, या उसको कीवर्ड्स उसके जो हैं बेसिकली आपने वो लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जाम्पल्स, प्रोज एंड कॉन्स, जो भी आपके टॉपिक में चीज़ें कवर होती हैं, आपने उन सबका कीवर्ड लिख लेना है। आपके सामने एक वो बन जाएगा, ट्री सा बन जाएगा। आपने फिर उसके बाद जब आपने पूरा टॉपिक अपना कवर कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, फिर आपने उन कीवर्ड से किसी भी रैंडमली किसी भी कीवर्ड को आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, अपने आप को सुनाना है कि ये क्या चीज़ है। इससे क्या होता है, इससे भी आपने एक फ्लो आता है, आपको पता होता है कि आपको चीज़ें याद है, आपके दिमाग ने उनका कॉन्सेप्ट ले लिया। फोर्थ टेक्निक जो है हमारे पास दैट इज फ्लैश कार्ड्स। ये भी बहुत यूज़फुल रही है, इससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। अब हाउ फ्लैश कार्ड्स वर्क, बेसिकली क्या होता है, फ्लैश कार्ड्स में आपने एक साइड पे आपने क्वेश्चन लिखा होता है और ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड आप आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आपने जो टॉपिक अपना कवर कर लिया, आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर फ्लैश कार्ड्स पे आप रैंडमली कोई भी फ्लैश कार्ड निकालते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं, वो आप अपने आप से करते हैं और फिर उसका आंसर आप अपने आप को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से भूल गए हैं, आपने याद करना है, यू विल जस्ट टर्न दैट कार्ड और आप देख लेंगे उधर से, और आप उसको ईजीली, बजाय इसके कि आप वापस सारी स्लाइड्स में जाके उसको ढूंढें, अपने टॉपिक को ढूंढें, आपके पास वो ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ होगा और आप कम टाइम में कम हार्ड वर्क किए, स्मार्ट वर्क करते हुए
आप अपनी चीज़ों को याद कर लेते हैं। और एक्चुअली ये देखा गया है कि चीज़ें इससे आपको याद भी रहती हैं, आपके दिमाग में भी रहती हैं। तो ये भी एक अच्छा कारआमद तरीका था अपनी चीज़ों को याद रखने के लिए, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए और जो आपने पढ़ा है उसको अपने माइंड में रखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा ही पॉपुलर टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड प्रायोरिटाइज। इसमें आपने क्या करना है, ये तो एक बहुत ही कॉमन सी टेक्निक है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको प्रायोरिटाइज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने पूरे कोर्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उन्हें एक साइड पे कर लेना है और फिर आपने स्पेसिफिक एक टाइम देना है कि इतने टाइम में मैंने इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करना है और फिर जो बाकी मेरे पास टाइम बच जाएगा मैंने इन चीज़ों को देखना है। तो अपने टॉपिक्स को और अपने टाइम को स्केड्यूल करें, प्रायोरिटाइज करें और फिर स्टडी करें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और यूजुअली जो देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के टाइम पे इसी को फॉलो करते हैं कि पहले हम ये कवर कर लेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है या ये डिफ़िकल्ट है या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीचर ने गाइड किया था तो पहले हम उससे कवर करेंगे, उसके बाद हम लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये थी आपकी 5 टेक्निक्स, 5 स्टडी हैक्स जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी लर्निंग को। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली डिड, subscribe our channel, hit the bell icon for more updates.